क्योंकि रोहतक हुड्डा परिवार का गढ़ है और हुड्डा परिवार के 3 सदस्य यहां से सांसद भी रह चुके हैं। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, वो लगातार मुहिम संभाले हुए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में, यानी अपने बेटे के लिए। इस वक्त मौजूद है यहाँ कार्यालय में, जो कि ऑफिस है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव के लिए। हुड्डा साहब, पिछली बार मोदी लहर में कुछ वोटों से हार गए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बार क्या वो बात है जिससे आप दावा कर सकते हैं कि आप लोग विश्वस्त हैं कि चुनाव में जीत होगी? देखो, हार जीत तो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। पिछली बार और बात थी, अब के लोगों ने जो पिछली बार हुआ उस पे लोगों ने सोचा भी सही फैसला नहीं किया कि उस टाइम ऐसी हवा थी। अब की बार जो हम रहे, लगातार लोगों की आवाज़ उठाते रहे और मौजूदा सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया। जो यहाँ स्कीम आनी थी, चाहे एयरपोर्ट था, चाहे रेलवे कोच फैक्ट्री थी, मतलब इस 10 साल में 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई और एक जो है मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, जाम छोड़ के तो वहीं है। 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, एक कोई बड़ी संस्था, शिक्षण संस्था नहीं बनाई। जो हमने अपने कार्यकाल में कालका से लेकर पूरे महेंद्रगढ़ तक की हर उसमें बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनाई, ताकि हमारे बच्चे जो पहले इंजीनियरिंग करनी होती उसको भी बेंगलोर जाना पड़ता या तमिलनाडु जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाते जब इंजीनियरिंग करते थे। अब वो हुआ सब, मतलब जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और भाई खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज किस चीज में नंबर 1 हरियाणा? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल खिलाड़ियों को तो आप देख रहे क्या परिस्थिति हुई है। जो हमारी नीति थी कि भाई पदक लाओ पद पाओ, वो भी नहीं कर रहे। गरीब आदमी के लिए जो हमारी थी कि भाई 100-100 गज के प्लॉट देंगे हम फ्री, एक प्लॉट नहीं दिया इन्होंने। किसान को उचित भाव मिलता था और उचित समय पे। अब नए नए ये के पोर्टलों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कोई प्रॉपर्टी आईडी, कोई पहचान पत्र, मतलब लोगों को इस चीज में उलझा। लेकिन बीजेपी तो कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा में विकास हुआ है। इंजन फेल। अभी बहुत लोगों से मैंने मार्केट में, बस स्टॉप पे बहुत लोगों से बातचीत किया। उनमें से बहुत लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कहा कि यहाँ तो हम कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं, लेकिन केंद्र में मोदी चाहते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हरियाणा में हम कांग्रेस को चाहते हैं, केंद्र में मोदी को चाहते हैं। इसके क्या मायने हैं? इसके तो अपना अपना प्रजातंत्र व्यवहार है। ये मायने इसका ये भी है, जो आप मीडिया है ये किधर टिल्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। ये आम जनता की बात कर, आम जनता की बता रहा, मैं भी तो आम जनता में हूँ। आप तो आ जाए हो। आम जनता 36 बरादरी मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी और लोकसभा में कांग्रेस का स्वीप होगा। मैं सारे हलकों में आया हूँ। जो समर्थन, जन समर्थन जिस हिसाब से लोग सहयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर कह सकता हूँ, मेरा भी राजनीतिक बहुत तजुर्बा है कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव। 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी और अलायंस जीतेगी? 9 पे आप लोग लड़ रहे हैं, 1 पे आम आदमी पार्टी है। कितनी? पिछली बार तो बीजेपी ने 10 पे सफलता हासिल की थी। स्वीप कांग्रेस के पक्ष में स्वीप आएगा। 10 आउट ऑफ 10 इंडिया अलायंस स्वीप आएगा, हम जितनी भी आएंगे स्वीप आएगा। एक सवाल सर, आपने आज नामांकन के बाद जो सभा को संबोधित किया उसमें आपने इंडिया अलायंस की बात की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि औरंगजेब फैन क्लब है इंडिया अलायंस के नेता, जनता तय करे किसको वोट देना है, मोदी को कि औरंगजेब फैन क्लब। जनता तो तय करेगी ना। इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि संविधान को मजबूत करना, संविधान को बचाना। संविधान बचेगा जब भी प्रजातंत्र बचेगी। और ये जो बीजेपी का जो है वो तो साउथ से साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ, यानी 400 पार नहीं। बता दिया मैंने आपको। देखिए, तमाम लोगों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीनी नेता माने जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे इस राज्य का कमान भी संभाला और उस दौरान राज्य ने विकास भी किया, लेकिन यही कह रहे हैं कि डबल इंजन यहां फेल रही है। साउथ में हाफ होंगे
साउथ में साफ होंगे और उत्तर में हाफ होंगे। बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, ये दावा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, यानी 400 पार एनडीए नहीं होगी। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, रोहतक।